नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है BRG न्यूज। वक्त हो गया है पूरे दिन भर की कुछ अहम और खास खबरों को जानने का। ये सिलसिला शुरू करने से पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। 9 महीनों के बाद बड़ौदा में कल से फिर से शुरू होंगी स्केटिंग रिंकें। राज्य और राष्ट्रीय कक्षा के खिलाड़ियों की प्रशिक्षण हेतु महानगर पालिका का निर्णय। खिलाड़ी और अभिभावकों को करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन। सोखड़ा में आयोजित हुआ त्रिदिवसीय योग साधना शिविर। मध्य गुजरात के 7 जिलों के 140 योग साधक ले रहे हैं प्रशिक्षण। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। पत्रकार परिषद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बड़ौदा शहर के नजदीक सोखड़ा में योग साधना शिविर आयोजित किया गया है। मध्य गुजरात के 7 जिलों के योग साधकों को त्रिदिवसीय प्रशिक्षण इसमें दिया जा रहा है। गुजरात राज्य सरकार के गुजरात योग बोर्ड के मुख्य योग सेवक की अगुवाई में ये पूरा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। बड़ौदा समेत मध्य गुजरात के 7 जिलों के योग कोच की तालीम शिविर आयोजित हुई है, जिसमें मध्य जोन के 7 जिलों के योग प्रशिक्षकों ने हिस्सा लिया है। आणंद, छोटाउदेपुर, दाहोद, खेड़ा, महिसागर, पंचमहाल और बड़ौदा के 140 जितने योग साधकों ने इस योग शिविर में हिस्सा लिया। राज्य सरकार के गुजरात योग बोर्ड के मुख्य योग सेवक शिषपाल जी की अगुवाई में योग साधना के गुण इन साधकों को सिखाए जा रहे हैं। અમારા જે યોગ કોચ છે એમને એવી રીતે અમે એ લોકો ઓલરેડી ટ્રેન્ડ છે। અમારા રિફ્રેશમેન્ટ 3 દિવસનો કોર્સ છે કે એ લોકો બધા ટ્રેનરોને તૈયાર કરશે અને એમાં જોગિંગ છે, વ્યાયામ છે, પ્રાણાયામ છે, આસનો છે, ધ્યાન છે અને કેવી રીતે કામ કરવું છે, કાર્ય પદ્ધતિ શું છે, યોગને વેગ કેવી રીતે આપવું છે અને જે લોકો સારા કામ કરશે એને અમે સન્માનિત પણ કરવાના છે। તો યોગ કોચનો એને મોટિવેશન મળે, પ્રેરણા મળે અને કાર્યની રિપોર્ટિંગ થાય અને યોગનો વ્યાપ વધે એ મકસદથી આ 3 દિવસનો તાલીમ શિબિરનું આયોજન કરાયું છે। सोखड़ा के वेलिया कोतर गांव में आए जगाजी महाराज नेचुरोपैथी और योग सेंटर पे इस त्रिदिवसीय प्रशिक्षण शिविर को रखा गया है। तो कुदरती उपचार ने नेचुरोपैथी बने आम तो एक ज है, तो एनाथी फायदो आपने ए मळे के कुदरती रीते आपणे अहींया ट्रीट करता होईए छे, ट्रीटमेंट आपता होईए छे, जेमां आपणे कोई दवा गोळीनो उपयोग नहीं करता, पण नेचुरल वस्तुओं जेम के मेन तो डायट आवी जाए के एकदम सात्विक भोजन शरीर ने इजीली डाइजेस्ट करे तथा शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करी शके ते रीतनु आपणे डायट प्लान करता होईए छीए। अने ट्रीटमेंट जेम के मसाज छे के माटीनी चिकित्साओ छे, पाणीनी चिकित्साओ छे, एक्युप्रेशर, एक्युपंक्चर अने योग એ બધાને સાંકળીને હોલિસ્ટિકલી આપણે અહીંયા ટ્રીટમેન્ટ આપતા હોઈએ છીએ। राज्य के लोगों को योग के प्रति जागरूक करने समेत स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन योग के जरिए प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ राज्य सरकार ने ये पूरा प्रयास किया है। गुजरात राज्य योग बोर्ड अंतर्गत योग कोच तालीम 3નું અહીંયા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ખૂબ જ સુંદર જગ્યા છે। અહીંયા નેચરોપેથી સેન્ટર છે, ત્યાં અમે ખૂબ સુંદર આયોજન કરવા દ્વારા અમને અહીંયા योग વિશે સંપૂર્ણ જ્ઞાન સઘન બંદોબસ્ત સાથે આપવામાં આવી રહ્યું છે। ખૂબ અલગ અલગ નિષ્ણાંતો આવી અમને અલગ અલગ શાસ્ત્રો વિશે, योग, પ્રાણાયામ, જોગિંગ, સૂર્ય નમસ્કાર વિશે अलग अलग माहिती आपी अमने खूब तैयार करे छे। अने अहींयाथी अमने एक योद्धा तरीके योग योद्धा समाजमां जईने घरे घरे योग पहोंचाडे एवा संकल्प साथे अमने मोकली योग ट्रेनर तैयार करी घरे घरे योग पहोंचाडवानुं कार्य रथ धरायुं छे। साथे भारतनुं सपनुं छे, भारतना मुख्यमंत्री, गुजरातना मुख्यमंत्री, भारतना वडाप्रधाननुं जे सपनुं छे जे साकार थई रह्युं छे के समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत। बड़ौदा में कोरोना काल में करीबन 9 महीनों के बाद खेल कूद की सभी प्रवृत्तियां शुरू होने जा रही है। कल से बड़ौदा शहर में आई सभी स्केटिंग रिंकों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए शुरू किया जा रहा है। तब आज सभी रिंकों की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन किया गया था। कोरोना काल में अब 9 महीनों के बाद बड़ौदा में खेल कूद से जुड़ी विभिन्न प्रवृत्तियों को शर्तीय मंजूरी के साथ खोला जा रहा है।
11 जनवरी से शहर की भिन्न स्केटिंग रिंकों को राष्ट्रीय और राज्य कक्षा के खिलाड़ियों के प्रशिक्षण हेतु खोले जाने की खबर सामने आई है। तब बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट रोलर स्केटिंग एसोसिएशन द्वारा संचालित उन्नति स्केटिंग रिंग समेत वाघोड़िया स्केटिंग रिंग, गोत्री और अकोटा स्केटिंग रिंग में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की कार्यवाही की गई थी। 10 साल की आयु से ऊपर के स्केटिंग के खिलाड़ी जो राज्य एवं राष्ट्रीय कक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए बड़ौदा महानगर पालिका की ओर से ये शुरुआत की जा रही है, जिसमें खास तौर पर स्केटर और अभिभावकों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य रहेगा। હમણાં છેલ્લા 8-9 મહિનાથી કોરોનાની જે મહામારી ચાલી રહી છે એની લીધે બધા સ્પોર્ટ્સ બંધ હતા. એની લીધે કોચો અને જે સ્ટુડન્ટ છે તે બધાનું પ્રેક્ટિસ બંધ હતી. પણ અમારે જે નેશનલ આવી રહી છે માર્ચમાં, એને લઈને અમારા બધા પેરેન્ટ્સોએ વિજયભાઈ શાહ અને કમિશનર સાહેબને રજૂઆત કરી. એમણે વિજયભાઈ શાહના કહેવાથી કમિશનર સાહેબને રજૂઆત કરવાથી કમિશનર સાહેબે અમને મંજૂરી આપી છે. એટલે અમે અત્યારે સ્ટાર્ટ કરવાના છે અને અત્યારે સ્ટાર્ટ અમે ખાલી જે ટુર્નામેન્ટમાં જે છોકરાઓ રમવાના છે એનું જ અત્યારે કરવાના છે. પછી ધીરે ધીરે જેમ જેમ ગવર્મેન્ટની SOP ચેન્જ થશે અને કહેશે કે હવે લર્નર્સને પણ ચાલુ કરો, તેમ ધીરે ધીરે પછી લર્નર્સને પણ ચાલુ કરીશું. એ બાબતે અમે કમિશનર સાહેબ અને વિજયભાઈ શાહનો ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. અત્યારે જે રીતે કોરોનાની ગાઈડલાઇન્સ છે એ પ્રમાણે અમને કહેવામાં આવ્યું છે અને ગાઈડલાઇન્સમાં પણ એવું છે કે 10 વર્ષથી ઉપરના છોકરાઓને કરાવવાનું છે, 10 વર્ષથી નીચેના છોકરાને નથી કરાવવાનું. અને જેમ જેમ એટલે ચેન્જ થશે તે રીતે અમે ચેન્જ કરીશું એના પ્રમાણે. કે ભાઈ પેરેન્ટ્સોએ અહીંયા આવવાનું છે, સ્કેટિંગ રિંગની બહાર જ છોકરાઓને મૂકી અને જવાનું છે. અમે એમના પર એક એ બનાવી છે, એના પર સાઇન લઈશું જે કોરોનાનું એ છે એના પર, અને આવે ને બહારથી મૂકીને જાય ને બહારથી જ લઈ જાય એવું અમે કહેવા मांगे हैं। आज बड़ौदा शहर के भिन्न स्केटिंग कोच की ओर से सभी स्केटिंग रिंकों की साफ सफाई का जायजा लिया गया था, जबकि मीडिया से बातचीत में पालिका प्रशासन और कोरोना महामारी से बचाव के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ स्केटिंग प्रशिक्षण शुरू किए जाने की बात भी कोच की ओर से कही गई थी। स्केटिंग फरीथी शरू थवानुं छे एने लईने एक तो खास जणाववानुं के बाळको जे लोको एडवांस स्केटिंग करे छे, नेशनल चेम्पियनशिप ने बधुं अमारुं हवे जे आवी रह्युं छे अने लास्ट ज्यारथी कोरोना महामारी चालू थई एने लगभग 9 થી 10 महीना थई गया। आ बाळको रेग्युलर एक्सरसाइज अने स्केटिंग करता होय अने ए बाळको माटे अत्यारे अमारा फेडरेशन द्वारा नेशनल चेम्पियनशिपनी जे ए करवामां आवी छे एना माटे बाळको, वालीओ अने कोचिस घणानी इच्छा हती पण आ अमे चालू नहोता करी शकता। वडोदरा महानगरपालिकाए आ जे स्केटिंग रिंको छे एने अमने चालू करवा माटेनी परवानगी आपी छे। એ માટે અમે સૌથી પહેલાં તો વડોદરા મહાનગરપાલિકાનો આભાર માનીએ છીએ અને બીજું કે હવે આ જે એડવાન્સ સ્કેટર્સ છે જે બધા એ લોકો હવે એમનું પ્રેક્ટિસ કરીને જે નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ માટેની એ કરી શકશે અને એના માટે અમે લોકો હજી આ બહુ વખતથી રિંક બંધ પડેલી છે એટલે જે વડોદરાની જે 4 સ્કેટિંગ રિંક છે એ 4 સ્કેટિંગ રિંકમાં 2-3 દિવસમાં સાફ સફાઈ થઈને પછી આ સ્કેટિંગ રિંક અમે ટ્રાય કરીએ છીએ કે બને એટલું વહેલું ચાલુ થઈ જાય અને આ છોકરાઓને એમની નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ માટે તૈયારી માટેનો સમય મળે। આમાં જે કોરોના ગાઈડલાઇન છે એને અમે ફોલો કરીશું એટલે એ જે ગાઈડલાઇન પ્રમાણે જે પણ એજ ગ્રુપ્સને જે આપેલું છે તેમજ અમારું જે અમારું એશિયન અને વર્લ્ડ ફેડરેશન તેમજ રોલર સ્કેટિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયાના જે ગાઈડલાઇન્સ છે એમાં જે એજ ગ્રુપ્સ હોય છે એ જે એડવાન્સ સ્કેટર્સો છે એ બધા સ્કેટર્સો આની અંદર ભાગ લઈ શકશે। છોકરાઓ જે અહીંયા સ્કેટિંગ રિંક પર આવશે અમે છોકરાઓ તેમજ એમના વાલીઓ દરેકને અમે એક વસ્તુ ખાસ કહીશું કે આ રિંક ઓપન થઈ છે એનો મતલબ એવો નથી કે આપણે આઝાદ થઈ ગયા છે, કોરોના હજુ ગયો નથી। તો હું તો એવી જ આશા રાખું કે જે પણ આવે એ બધા જ કોરોના ગાઈડલાઇનને પૂરો એનું પાલન કરે અને અમે પણ એ લોકોને એ પાલન કરે એના માટેના શરૂઆતમાં એ લોકો સાથે એક મિટિંગ કરીને એ લોકોને એક આ ગાઈડલાઇનને રિલેટેડ બધી માહિતી આપીશું અને પછી એ બાળકો એને અનુલક્ષીને આવશે તો આપણે આ રોકી પણ શકીશું અને એ લોકોનું જે ધ્યેય છે કે ભાઈ નેશનલ ચેમ્પિયનશિપ માટેની પ્રેક્ટિસ કરે એ પણ કરી શકશે। बड़ौदा शहर में अग्रवाल समाज विकास बोर्ड की ओर से आज पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी, जिसमें भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों पर अग्रवाल समाज बोर्ड की ओर से 1500 करोड़ की लागत से अग्रवाल भवन तैयार किए जाएंगे, इस बात की जानकारी साझा की गई। अग्रवाल समाज ट्रस्ट की ओर से आज पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी, जिसमें ट्रस्ट के अग्रणियों ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 1500 करोड़ की लागत से भारत के तीर्थ स्थानों पर अग्रवाल धाम का निर्माण किया जाएगा।
जिसमें 125 करोड़ के कामों की शुरुआत अभी की जा चुकी है। इस योजना के तहत अग्रवाल धाम में म्यूजियम, ध्यान हॉल समेत 50 कमरों की निवासी व्यवस्था हर तीर्थ स्थानों पर की जाएगी। वहीं महाराजा अग्रसेन जी के महल की खुदाई के दौरान प्राप्त होने वाली ऐतिहासिक सामग्री को भी म्यूजियमों में संजो के रखा जाएगा। अग्रवाल विकास बोर्ड ट्रस्ट के तहत ये पूरी योजना की जानकारी आज पत्रकार परिषद में साझा की गई थी। अग्रवाल धाम अग्रवाल विकास ट्रस्ट का हमने सम्मेलन भी किया, मीटिंग भी की और अग्रवाल धाम के नेतृत्व के अंदर अनेकों ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं, जिसके अंदर जितने भी देश के अंदर तीर्थ स्थान है, हर तीर्थ स्थान के ऊपर 1500 करोड़ की लागत से अग्रवाल धाम के भवन बनाए जाएंगे, जिसमें प्रथम चरण के ऊपर 125 करोड़ की लागत से काम शुरू कर दिया गया है, जिसके अंदर 30-35 करोड़ की लागत से अग्रवाल धाम में विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं। 20 करोड़ की लागत से भव्य ऑडिटोरियम, म्यूजियम और एक साथ बैठकर 400 आदमी के खाने का कक्ष सब एसी वो बन रहा है, जिसका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और 56 कमरों का और एक हॉल और लॉन का विपासना ध्यान केंद्र अग्रवाल धाम के अंदर बनाया गया है। जो भी बाहर से लोग आएंगे उनको ठहरने की, खाने की व्यवस्था सब फ्री होगी। जो महाराजा अग्रसेन नगरी जो महल था महाराजा अग्रसेन जी का, जो टिल्ले के रूप में बदल चुका है, उसका खुदाई का काम भी केंद्र सरकार से बातचीत हो चुकी है। 100 करोड़ की लागत से वो महल की खुदाई का काम भी शुरू किया जाएगा। जो खुदाई होगी, खुदाई में जो भी सामान निकलेगा, जो अग्रवाल धाम के अंदर 20 करोड़ की लागत से ऑडिटोरियम जो म्यूजियम बन रहा है, वो सामान जो अग्रवाल धाम में हमारे पास जो सामान पड़ा, वो सामान वो जो म्यूजियम के अंदर रखा जाएगा, ताकि आने वाली युवा पीढ़ियों को जो महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी जो गाथा है उसको समझकर प्रेरणा ले और राष्ट्र में जनता की तरक्की के सेवा के लिए युवा पीढ़ी आगे आए, इसलिए हमने ये म्यूजियम बनाया है। अब खबर मांझलपुर विस्तार से आई है, जहां पर वार्ड नंबर 17 में निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किया गया। परम पूज्य व्रजराज कुमार जी महोदय की अगुवाई में इस मेडिकल कैंप की शुरुआत की गई, जिसमें मांझलपुर के स्थानिक निवासियों ने बड़ी संख्या में इसका लाभ लिया। मांझलपुर विस्तार के वार्ड नंबर 17 में आज निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें एक निजी अस्पताल के सहयोग से नागरिकों की भिन्न बीमारियों की जांच और उसके निदान हेतु मेडिकल प्रक्रिया की गई। इस मेडिकल कैंप की शुरुआत परम पूज्य व्रजराज कुमार जी महोदय के हाथों से की गई थी। वहीं कांग्रेस के शहर प्रमुख प्रशांत पटेल समेत पूर्व विरोध पक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव और पूर्व नगर सेवक चिराग झवेरी की उपस्थिति में ये मेडिकल कैंप किया गया। इस मेडिकल कैंप का लाभ मांझलपुर की स्थानिक जनता ने बड़ी संख्या में लिया था। आज रोज मांझलपुરની અંદર વોર્ડ નંબર 17માં મહાલક્ષ્મી પાટીલ રોડમાં ફ્રી મેડિકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ટ્રાયકલર હોસ્પિટલ અમારી જોડે સહભાગી બની છે। ટ્રાયકલર હોસ્પિટલનો તમામે તમામ સ્ટાફ અહીંયા હાજર છે અને વાત કરીએ તો મેડિકલ કેમ્પની અંદર બ્લડ પ્રેશર, બ્લડ શુગર, કાર્ડિયોગ્રામ, હૃદયરોગના નિષ્ણાત, હાડકાના નિષ્ણાત એવા ઘણા બધા ડૉક્ટર અહીંયા હાજર છે। અને લાસ્ટ આ પ્રોગ્રામની જ્યારે આપણે આજે વાત કરીએ તો મુખ્ય ઉદ્ઘાટન તરીકે શ્રી વ્રજરાજ કુમારજી મહોદયશ્રી અને અમારા ચીફ ગેસ્ટ તરીકે આ પ્રોગ્રામમાં વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પક્ષના પ્રમુખ માનનીય પ્રશાંતભાઈ પટેલ, માજી વિપક્ષી નેતા શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ શ્રીવાસ્તવ ભત્તુભાઈ, માજી ડેપ્યુટી મેયર ચિરાગભાઈ ઝવેરી, માજી વિપક્ષી નેતા ચિન્નભાઈ ગાંધી અને યુવા મોલના CEO અને ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના મંત્રી ભાવેશભાઈ પટેલ અહીંયા ચીફ ગેસ્ટ તરીકે હાજર રહ્યા। આ પ્રોગ્રામની અંદર લાસ્ટ 10 દિવસથી જ્યારે કેમ્પેઇન ચાલુ કર્યું આ ફ્રી મેડિકલ કેમ્પનું, ત્યારે અહીંના વિસ્તારના તમામે તમામ લોકોનો સારો એવો પ્રતિસાદ મળ્યો, સારામાં સારા એવા રજિસ્ટ્રેશન થયા અને અત્યારે તમામે પબ્લિક અહીંયા આવી છે અને આ જે મેડિકલ કેમ્પ છે એનો આનંદ લઈ રહી છે। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक, तो देखते रहिए BRG न्यूज़।
ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। घाटी में हो रही लगातार बर्फबारी के चलते भारत के कई राज्यों में तापमान का पारा गिरा है। तब खबर अंबाजी से आ रही है, जहां पर अंबाजी के तीर्थ धाम को जोड़ते सभी हाईवे पर कोहरे की चादर देखने को मिली, जिससे अंबाजी में तापमान का पारा भी गिरा है और साथ ही में वाहन चालकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी से ठंड का कहर कुछ राज्यों में देखने को मिल रहा है। तब ये तस्वीरें अंबाजी से आई है, जहां कोहरे की चादर नजर आ रही है। अंबाजी आते हर एक मार्गों पर कोहरे के चलते वाहनों की आवाजाही पर इसकी सीधी असर हुई है, जिससे वाहन चालकों को हाईवे पर ड्राइविंग के दौरान दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे के चलते अंबाजी में तापमान का पारा भी गिरा है। तब अंबाजी दर्शन हेतु आते श्रद्धालु ठंड के एहसास के बीच मां अंबे के और मां शक्ति के दर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है। तब आज बड़ौदा में उन्होंने पत्रकार परिषद आयोजित की। स्थानिक स्वराज के चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भारतीय जनता पार्टी समेत कांग्रेस पर प्रहार किए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली के विधायक सौरभ भारद्वाज गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर है। तब आज बड़ौदा में राष्ट्रीय प्रवक्ता की पत्रकार परिषद आयोजित की गई थी, जिसमें स्थानिक स्वराज के चुनाव की तैयारियों पर बात की गई। दिल्ली के विधायक सौरभ भारद्वाज ने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ही टक्कर दे सकती है, ऐसा विश्वास जताया। दिल्ली में 2 बार दिग्गज मानी जाती भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने की बात भी सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। वहीं कांग्रेस पार्टी गहरी नींद में है और चुनाव आने पर भी कांग्रेस नहीं जाग रही होने की बात सौरभ भारद्वाज की ओर से कही गई थी। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने गुजरात में स्थानिक स्वराज के चुनाव में आम आदमी पार्टी के अच्छे प्रदर्शन की आशा जताई है। देखिए, मैं गुजरात में 2 दिन के दौरे पे हूँ। कल हम लोग सूरत में थे और आज हम वडोदरा के अंदर हैं। हमारा मानना ये है कि 25 सालों के भाजपा के शासन से लोगों में उदासीनता है, लोगों में गुस्सा है, लोग बदलाव चाहते हैं, मगर जो बदलाव वो चाहते हैं उस बदलाव का नाम कांग्रेस नहीं है, उस विकल्प का नाम कांग्रेस नहीं है। आम आदमी पार्टी एक ऐसा विकल्प है जिसने भाजपा को 2 बार दिल्ली में बुरी तरह हराया है। आम आदमी पार्टी मुखर होके बिना डरे भाजपा के खिलाफ बोल सकती है, मुद्दे उठा सकती है, बिना किसी लोभ के हमारे लोग जो हैं ज़मीन पे उतर सकते हैं। हमने ये फैसला किया है कि गुजरात के अंदर नगर निगम के, जिला पंचायत के सभी चुनावों को हम लड़ेंगे और हमने कल भी करीब 1000 कैंडिडेट्स की लिस्ट डिक्लेयर करी थी और लगातार जो है हम कैंडिडेट्स की लिस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। हमारे लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़े मुद्दे जो हमारे सामने आए हैं वो पानी की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, सड़कों की समस्या है और सबसे बड़ी चीज़ जो लोगों को है कि एक पॉलिटिकल गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार की समस्या है, उसको हम लड़ेंगे और उससे जीतेंगे। देखिए, मज़े की बात ये है कि गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे चुनाव आने के बाद भी कांग्रेस सक्रिय नहीं है। तो यहाँ पे एक सक्रिय पार्टी की ज़रूरत है जो सत्ता पक्ष की कमियों को निकाले और लोगों की आवाज़ उठाए। मेरा मानना ये है कि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन गुजरात के अंदर बनी है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। शहर के शुभानपुरा विस्तार में रिवॉल्यूशन क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया, जिसकी फाइनल मैच कल खेली गई थी। बड़ौदा शहर की 68 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था। टूर्नामेंट के समापन में फाइनल में विजेता खिलाड़ियों को आरएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश आयरे के हाथों से इनाम वितरित किए गए। बड़ौदा में रिवॉल्यूशन कप क्रिकेट स्पर्धा झांसी की रानी मैदान पर आयोजित की गई, जिसका कल फाइनल मैच खेला गया, जिसमें गोत्री की टीम विजेता रही। साईनाथ एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सभी विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल के जरिए सम्मानित किया गया। इस रिवॉल्यूशन कप में अंडर 20 एज कैटेगरी के 68 टीमों ने हिस्सा लिया था।
आरएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश आयरे समेत पूर्णिमाबेन आयरे की ओर से खिलाड़ियों को क्रिकेट किट का भी वितरण किया गया। વડોદરા વિશ્વ લેવલે ક્રિકેટર આવી રહી છે આજે 68 ટીમ એટલે લગભગ 1000 કરતાં પણ વધારે રમતવીરો ભાઈ વિષ્ણુભાઈ શર્મા ને બેન પૂર્ણિમાબેન સાથે ઉભા આજ રોજ રેવોલ્યુશન કપ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ 2021ની સેમિફાઇનલ્સ અને ફાઇનલ્સ મેચ રમાઈ હતી અને જેમાં સીયુ બોયઝ કરીને ગોત્રી એરિયાની ટીમ છે જે વિજેતા થઈ હતી, જેમને રાજેશભાઈ આયરે તરફથી અને સાઈનાથ એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ તરફથી 5001 એટલે કે 5100નું ઇનામ, તેમજ રનર્સ અપ ટીમને પણ 2000 રૂપિયાનું ઇનામ અને સાથે સાથે ટ્રોફી, તેમજ બેસ્ટ બોલર, બેસ્ટ બેટ્સમેન અને બેસ્ટ ફિલ્ડર સાથે સાથે અમ્પાયરોને પણ મોમેન્ટો આપવામાં આવ્યા છે. આ ટુર્નામેન્ટ 1 જાન્યુઆરીથી શરૂ થઈ હતી અને 5 દિવસ ચાલી હતી. ત્યારબાદ સેમિફાઇનલ અને ફાઇનલ આજે થઈ હતી. માં કુલ 68 ટીમોએ ભાગ લીધો હતો અને એમાં રાજેશભાઈ આયરે શુભેચ્છક તરીકે હતા અને શ્રીરંગ આયરે, પૂર્ણિમાબેન આયરે પણ ખૂબ સપોર્ટ કર્યો છે, સાથ સહકાર આપ્યો છે. તેમના બદલ આજે હું આયોજક તરીકે દેવાંશ બ્રહ્મભટ્ટ આ સરસ આયોજન કરી રહ્યો છું. बड़ौदा शहर में इन दिनों सबसे बड़े फ्लाईओवर का काम लगातार जारी है। तब इसके चलते चकली सर्कल के आसपास के कई रास्तों को बंद किया गया है। तब उसमें एक निजी सोसाइटी के प्रवेश के मुख्य द्वार भी बंद हो जाने पर स्थानिक निवासियों ने इसका विरोध किया है और इस विरोध के चलते स्थानिक विधायक समेत आरएसपी के प्रदेश अध्यक्ष सोसाइटी में स्थानिक निवासियों को मिलने पहुंचे थे। बड़ौदा में सबसे बड़ा फ्लाईओवर ब्रिज निर्माणाधीन है। तब अब इसके निर्माण के चलते चकली सर्कल के कुछ रास्तों को बंद किया गया है, जिसमें गौतम नगर सोसाइटी का भी मुख्य मार्ग शामिल है। वहीं इस ओवर ब्रिज के काम में पानी की मुख्य लाइन में भी दरार आने से सोसाइटी के निवासी पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। तब कल देर शाम बड़ी संख्या में स्थानिक निवासी रास्ते पर उतरे और सोसाइटी के नागरिकों की आवाजाही हेतु वैकल्पिक रास्ते की मांग के साथ विधायक सीमाबेन मोहिले और आरएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश आयरे को स्थिति की समीक्षा करने बुलाया गया था। दोनों अग्रणियों ने स्थानिक निवासियों के प्रश्नों का हल जल्द करने की कार्यवाही किए जाने की बात कही थी। આમ જોવા જાય તો વડોદરા શહેરની અંદર બધા જ બ્રિજો જ્યારે બનાવ્યા છે તો સૌથી પહેલાં કોઈ બી કામગીરી કરતાં પહેલાં એને સર્વિસ રોડ પહેલાં આપવો જોઈએ અને પછી કોઈ કામગીરી કરવી જોઈએ. પણ જે તંત્રમાં જે એડમિનિસ્ટ્રેશન અને આજે જ્યારે કમિશનરનું એડમિનિસ્ટ્રેશન હોય, બધા જ લોકોને ખબર છે કે આટલી મોટી લાઈનો કરવાનું હોય તો ત્યારે એનો સર્વિસ રોડ જ્યારે 4 મીટર કીધું છે તો પહેલાં 4 મીટર ઓપન કરીને પછી કામગીરી કરવી જોઈએ. અને જેના લીધે આજે પરિસ્થિતિ એવી થઈ છે કે અહીંયા બધા ભણેલા ગણેલા લોકો છે એટલે એમને ખબર છે કે આજે કોને બોલાવવું છે. તાત્કાલિક બધા લોકોને સંપર્ક કર્યો અને લોકો પહોંચી ગયા છે. પણ સાથે સાથે વડોદરા શહેરની અંદર જેટલી બી ટીપીઓ છે, જેટલા પણ ડીપી છે, આ બધા જ રસ્તા જો ઓપન કરે તો મને એવું લાગે કે ક્યાંય પણ જગ્યા પર આવા બ્રિજ ગમે તેટલા બને, પણ જ્યાં સુધી નીચેના રોડો પણ આપણે સરખા નહીં કરીએ. આજે પરિસ્થિતિ છે કે ગૌતમનગર પાસે જે જવાનો રસ્તો જે ડીપી હતો, જે પોતે જીબીએ કર્યો છે, ડીપી રસ્તો ખુલ્લો કરવામાં ક્યારેય બહુ વાંધો ના હોય, પણ મને એવું લાગે છે કે અહીંના ધારાસભ્ય તાત્કાલિક દોડી આવ્યા છે. એમને હમણાં ત્રિવેદી સાહેબ જોડે વાત બી કરી છે, તો મને એવું લાગે કે વધારે નહીં પણ 48 થી 72 કલાકમાં ખુલી જાય એવી આશા રાખું છું. ગૌતમનગર સોસાયટીમાં આજ હમણાં જે બ્રિજને નીચેનું જે કામ ચાલુ છે એમાં પાણીની લાઈન તૂટી ગઈ. એમનો એન્ટ્રી ને એક્ઝિટ એક જ જગ્યાથી છે. બ્રિજનું કામ ચાલી રહ્યું છે એટલા માટે એમને બધાને જેટલા પણ કોર્પોરેટર છે એમને પણ રજૂઆત કરી. હું પણ જ્યારે લાઈન તૂટી એટલે જોવા માટે જ આવી હતી. પછી એમને પાછળનું ડીપીનો એક રસ્તો બતાવ્યો જે જીબી કોલોનીમાં જીબીના ઓફિસમાંથી નીકળે છે. એટલે એ રજૂઆત ઓલરેડી એમને કમિશનર અને આપણા ટાઉન પ્લાનિંગમાં પણ કરેલી છે. એનું વહેલી તકે ઉકેલ આવે અને પોઝિટિવલી આવે એના માટે 100% અમે પ્રયત્ન કરીશું અને સોસાયટીનો 300 થી 400 રહેવાસી છે એમનો ઉકેલ લાવવા માટે અમે પ્રયત્નશીલ રહીશું. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। 9 महीनों के बाद बड़ौदा में कल से फिर से शुरू होंगी स्केटिंग रिंकें। राज्य और राष्ट्रीय कक्षा के खिलाड़ियों की प्रशिक्षण हेतु महानगर पालिका का निर्णय। खिलाड़ियों और अभिभावकों को करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन।
सोखड़ा में आयोजित हुआ त्रिदिवसीय योग साधना शिविर। मध्य गुजरात के 7 जिलों के 140 योग साधक ले रहे हैं प्रशिक्षण। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। पत्रकार परिषद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लिया आड़े हाथों। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।